अगर आप मुझसे कहें कि चूज करो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो मैं सबसे पहले कहूंगी हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। जो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग एनिमल सिंबलिज्म्स के जरिए हमको अलग अलग बातें बताई जाती हैं, उसके साथ साथ ही अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू भी हमको एक नई सागा सुनाई जाती है, 12 ईयर साइकिल्स विच एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड विद जुपिटर। और मैं काफी समय से चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पढ़ती आ रही हूं, तो मैं एक बात जानती हूं कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो अक्सर हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी के साथ भी बड़े अच्छे से मैच कर रहा होता है। सो बेसिकली द इंडियन एंड चाइनीज सिस्टम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऐसा लगता है कि जैसे हम हिमालय से थोड़ा हम लोगों में अलगाव हो गया है, हम एक तरफ से देखते हैं वो दूसरी तरफ से, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है। हम उसी चीज को अलग अलग एंगल से होते हुए देखते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में। 17 फरवरी से जो चाइनीज न्यू ईयर शुरू हो रहा है उसके बारे में, अलग अलग चाइनीज जोडियाक साइंस पर इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स हैं, चाहे वो टैरो हो, चाहे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हो, चाहे एंजल नंबर इंटरप्रिटेशंस हो, उन सब की बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करती हूँ। ये जो आने वाला नया वर्ष है वो 17 फरवरी से शुरू होगा चाइनीज कैलेंडर के अनुसार। तो चाइनीज एक लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, यानी उनका जो कैलेंडर है, जो वर्ष है, वो चंद्रमा पर आधारित होता है। और इसीलिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, उनके साथ उनका न्यू ईयर कभी भी मैच नहीं होता। हमारा भी कभी मैच नहीं होता। हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो भी अक्सर मार्च में, अप्रैल में अक्सर ऐसे आता है, और जो चाइनीज नववर्ष है वो भी अक्सर फरवरी के आसपास, मार्च में आपको देखने को मिलेगा। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर से ना तो चाइनीज का कोई लेना देना है, ना हमारा कोई लेना देना है। वी आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इस बार उनका जो कैलेंडर है तो 17 फरवरी से शुरू होगा। और चाइना में न्यू ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीडेज। इनफैक्ट वहां पर न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस हैं वो न्यू ईयर से भी 3-4 दिन पहले शुरू होकर कम से कम 16 दिन तक भी चल सकती हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा पब्लिक हॉलीडे भी होता है। दैट्स नॉट ऑल, वहां पर रेड ऑनवलप्स में, यानी कि लाल रंग के लिफाफों में, लोगों को खूब सारा प्यार और थोड़ा सा पैसा देने का भी प्रावधान है। तो ये वही है जैसा कि हम लोग चलते हैं, बस हमारे एनवलप्स अक्सर चटक सुर्ख लाल रंग के नहीं होते। बट दैट्स हाउ द चाइनीज फंक्शन। अब ये जो चाइनीज न्यू ईयर है उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर साल को किसी एक खास एनिमल को दे देते हैं कि भैया ये वर्ष जो है ये इस एनिमल का है। जैसे हमारे यहाँ पर 12 जोडियाक साइंस होते हैं, वैसे ही चाइनीज लोगों के 12 एनिमल साइंस होते हैं। इन सभी एनिमल साइंस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप लोग अपना एनिमल साइन जानना चाहते हैं तो मेरी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और जल्दी ही मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस भी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पर लेकर आऊंगी, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। एंड दैट्स नॉट ऑल, अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएं तो आज से लेकर अगले 12 दिनों तक आपको लगातार हर एक साइन के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है बेसिक, वो आपको जरूर मिलेगी। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट। और बहुत लंबे समय से फ्रूट्स बास्केट, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेज, टॉप 3 लिटरली, उसमें भी चाइनीज जोडियाक की बात की गई है। तो उसके कैरेक्टर्स कौन है, कैसे हैं, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो दैट वुड बी रियली फन एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो आने वाला जो साल है उसे ईयर ऑफ द हॉर्स कहा जा रहा है, यानी कि घोड़े का साल। और इसमें भी ये फायर हॉर्स कहलाया जाएगा, क्योंकि चाइना में 5 तत्वों के आधार पर हम आगे चलते हैं। और ये वुड है, ये वाटर है, ये अर्थ है, ये फायर है। तो इस बार जो एलिमेंट है वो होगा ईयर ऑफ द फायर हॉर्स। तो फायर हॉर्स जो ईयर होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? हॉर्सेस बाय नेचर बोल्ड होते हैं, काफी तेज चलने वाले होते हैं, द्रुत गति से दौड़ने वाले होते हैं। दे हैव स्पीड, दे हैव स्टैमिना। और उसके साथ साथ ही हॉर्सेस काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इसीलिए अब आने वाले एक साल में जिन बच्चों का जन्म होगा उनका भी नेचर कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आपका जन्म 2014 में, 2002 में, 1990 में या 1978 में हुआ है तो भी आपका नेचर कुछ कुछ ऐसा ही है। आप भी इंडिपेंडेंट हैं, क्रिएटिव हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं।
ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ट्रेडिशनल हो, आप 100% ट्रेडिशनल नहीं होते, लेकिन आप 100% अब्सर्ड भी नहीं होते, बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, बिल्कुल ही 100% हाथ छोड़े हुए, ऐसा भी नहीं होता है। आप लोग समवेयर इन द मिडल होते हो। आप लोग बॉर्न रेबल्स तो नहीं होते, लेकिन जब आपके अगेंस्ट किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, प्रेशर किया जाता है कि ऐसे ही करो, तब आप जरूर रेबेल कर सकते हैं। तो करना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर परेशान करोगे तो रेबेल जरूर करेंगे। ये हॉर्सेस की आदत होती है। इनकी इंडिपेंडेंस को, इनकी फ्रीडम को इनसे ना ही छीना जाए तो बेहतर होता है, खास तौर पे जब हम फायर हॉर्स की बात कर रहे होते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल ईयर, और आप लोगों को यह महसूस होना अभी से शुरू हो भी गया होगा। द पावर ऑफ दिस ईयर इज सो हाई कि इस साल आप लोगों को जो भी अपने काम करने हैं, तेजी से कीजिए और मजबूती से कीजिए। क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं, उन्हें धीमे धीमे टिक 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 करने वाला काम अच्छा नहीं लगता। दे लाइक देयर वर्क टू बी डन वेरी क्विकली एंड perfect. So perfection is what they are seeking. You should also try to do the same. Whatever you do it with grace, do it with a lot of love, do it with a lot of, swagger. तो थोड़ा swagger अपनी जिंदगी में लाइए, और जो भी आप करना चाहते हैं अच्छे से कीजिए, मजे से कीजिए। ये साल सोचने का, विचारने का, करूं ना करूं, असमंजस की स्थिति में पड़ने का नहीं है। ये साल है, जो आप हैं, जो आप करना चाहते हैं, जाओ, मेक इट हैपन। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इफ यू डोंट गो एंड मेक थिंग्स हैपन, यू आर सर्टेनली गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी बैड टाइम। इस साल आप लोगों को दूसरों को इंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? इसीलिए शो ऑफ मत करना। हालांकि ये जरूर समझना दैट बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग अ शो ऑफ, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप जो हैं, जैसे हैं, उसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करने से बिल्कुल मत डरिए। अब वो घोड़ा ही क्या, जिसको भागने में डर लगता हो, और जो कहता हो कि अरे वो टर्टल है, वो तो बेचारा दौड़ नहीं पाता, मैं दौड़ रहा हूं, तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद मी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ऐसे नहीं होता। इसी तरह की बातें तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने राइजिंग सन प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि अभी आने वाली मार्च से शुरू हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कम, सो दैट आई कैन टीच यू हाउ टू बी अ गुड हॉर्स, राइट? ओके, सो इफ यू आर गुड एट समथिंग, इफ यू कैन डू समथिंग वेल, तो बिना किसी शक शुबा के, बिना किसी दिल में गिल्ट लिए, जाओ, आगे बढ़ो एंड जस्ट बी योरसेल्फ, राइट? just be amazing, just be good, just be great. Don't be afraid to show yourself. लेकिन अति नहीं करनी, जबरदस्ती घूम घूम के लोगों को नहीं दिखाना कि देखो मुझे आता है, देखो मुझे आता है, देखो मुझे आता है। तो अगर हम शो ऑफ पे आ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। जब शो ऑफ की नीड ही नहीं रहती तो इनसिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड अपने आप को दुनिया को दिखाने में, लेकिन शो ऑफ भी नहीं करना है। तो एक डेलिकेट बैलेंस है जो आपको मेंटेन करके रखना है। लेकिन याद रखिए, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और अगर आपने अपने आप को पीछे छुपा कर रखा हुआ है, दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो, तो फिर आपकी गलती है। यू आर गोइंग टू फेस इश्यूज, और आपको उससे काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी गलती आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज गोइंग अहेड, ऑलवेज मेकिंग थिंग्स हैपन, एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल। हॉर्स ईयर जो होता है वो काफी एनर्जेटिक ईयर होता है, तो इसीलिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। इनफैक्ट मैं कहती हूँ ना कि जो हमारा हिंदू सिस्टम है या इंडियन सिस्टम है और जो चाइनीज सिस्टम है, वो काफी एक दूसरे से मैच करता है। कल ही मैंने हिंदू न्यू ईयर को लेकर एक वर्कशॉप की थी। आप में से बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। इट वॉज अ वेरी फन वर्कशॉप। और वहां मैंने बताया था कि जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, जो मार्च में शुरू होगा, वो किस तरीके से ये कह रहा है कि वी हैव टू बी मोर एनर्जेटिक, हमें बैठे नहीं रहना है, वी हैव टू गेट अहेड, वी हैव टू मेक थिंग्स हैपन, एंड दिस इज द ईयर वेयर वी पुश थिंग्स। आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखेंगे तो भी वो आपस में इंटीग्रेट करेगा ही करेगा। सो दैट इज व्हाट होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट आई स्पेशलाइज इन, right? So you should let it happen, you should make these things happen, you should go ahead. You want to get something, go ahead and get it. You want to be physically active, go ahead and be physically active. ये साल फिजिकली इनएक्टिव रहने का नहीं है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए इस साल में। तो चाहे आप बाहर निकलकर वॉक पे ही क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप घर के अंदर ही एरोबिक्स क्यों ना कर रहे हो, देयर शुड बी मूवमेंट, एंड यू शुड बी इन अ टाइम एंड प्लेस जहां पे मूवमेंट में कम से कम कोई कमी नहीं है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। स्टैग्नेशन का इस साल के लिए कोई उसका लेना देना नहीं है। प्रेम में भी आप ऐसे ही करेंगे। इफ यू कमिट टू समबडी, यू कमिट टू देम फॉर एवर। आप एवे ही नहीं किसी के भी साथ कि चलो डेट पे चले गए, ये नहीं। यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर प्रॉपर कंपैटिबिलिटी, और उस कंपैटिबिलिटी में भी आप ऐसे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जो या तो आप ही की तरह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो,
और थोड़ा सा अलग अलग रहते हो दूसरों से, बहुत ज्यादा दूसरों के साथ घुल मिल के ना रहते हो, या फिर जो आप ही की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हेडेड भी हो। तो अगर आप थोड़े से रिबेलियस वाले हॉर्स हैं तो फिर यू नीड समबडी लाइक एन ऑक्स, जो कि आपके साथ आराम से रेबेल कर सके। नहीं तो यू माइट वांट समबडी लाइक अ गोट, ऐसे लोग जो कि आपके जो एजेस हैं उनको थोड़ा सॉफ्टन कर सके और आपको एक वार्म हग दे सके। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू कुड बी लुकिंग फॉर। सो अपना ज़ोडिएक साइन कौन सा है चाइनीज, वो वाला पहचानिए और आगे बढ़िए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इस साल जो कलर्स हम लोगों के लिए अच्छे रहेंगे वो होंगे पर्पल, वी कैन यूज ब्राउन्स, वी कैन यूज येलोज एंड वी कैन ऑल्सो यूज रेड्स। किसी भी कीमत पर काली चीजों से हमें थोड़ा दूर रहना है। सो एनीथिंग दैट इज ब्लैक एंड डार्क एंड नेवी ब्लू, डोंट गो फॉर इट अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, या आपके ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यू शुडंट गो फॉर डार्कर कलर्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली राइट। इसके साथ साथ ही अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर 2, नंबर 7 अच्छा हो सकता है, नंबर 3 भी कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। सो इट्स अ वेरी सो नंबर। सो आइदर चूज 2 और चूज 7, नेवर चूज 1, नेवर चूज 6। These are not going to be good numbers for you. अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पूर्व जो डायरेक्शन है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के दक्षिण पूर्व में प्लेसेस लाइक मे बी ओडिशा, और हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो भी चीजें लगी हुई हैं, वहां पर थिंग्स वुड बी गुड। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ यू ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स जगन्नाथपुरी। All these things are going to happen in the year of the horse. यहाँ पर दो और बातें आप लोगों के लिए खास तौर से जरूरी हैं। नंबर 1, इस साल यू शुड बी वेरी ओपन टू एक्सपीरियंसेस। देखिए, कुछ करने से डरिए मत, आगे बढ़िए, मेक थिंग्स हैपन। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। या तो आपको कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलेगी तो आप लोग उससे कुछ सीखोगे। इस साल पुराने पीछे पास्ट में रहने का समय नहीं है। गो अहेड, मेक थिंग्स हैपन, गेट अहेड इन लाइफ। आपने किसी को ऑफर किया, उन्होंने मना कर दिया, मूव ऑन, मूव ऑन। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। तो मूव ऑन करना सीखिए, तभी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही आप लोगों को ये भी कोशिश करनी है कि इस साल आप लोग अपने कोई भी काम अधूरे नहीं छोड़ेंगे। जो शुरू किया है खत्म करो। हॉर्सेस की अक्सर आदत होती है कि वो बोर हो जाते हैं, और उनमें थोड़ी बहुत एरोगेंस भी होती है, ऐसा नहीं है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस आल्सो। तो उसकी वजह से एक तो वो बोर हो जाते हैं, ऊपर से वो किसी चीज को बोलते हैं छोड़, निकल, मुझे नहीं चाहिए, तो वो एरोगेंटली उस चीज को छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है बार बार? दरअसल ये इसलिए होता है कि कई बार सिंस यू आर मूविंग टू फास्ट, तो आप ऐसी चीजों में भी इंडल्ज करने लगते हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं होती, जो आपके साथ अलाइन नहीं होती। और क्योंकि ईयर ऑफ द हॉर्स है, वो भी फायर हॉर्स है, तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी चीजों के पीछे बहुत भागेंगे जिनका हमसे कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, इस तरफ हम भागने लगेंगे, तो होता क्या है, नुकसान तो हमारा ही होता है ना। बिकॉज इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट ट्रेल ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स, इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट ट्रेल ऑफ फेल्ड वेंचर्स। तो ऐसे नहीं करना। जो काम शुरू किया है, मेक श्योर कि वो आपके साथ अलाइंड है, और अगर शुरू कर लिया है तो उसे उसके सही जो कंक्लूजन है, जो कॉन्सिक्वेंस है, या जो सही उसका अंजाम है, उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अधूरे छूटे हुए जो आपके काम होते हैं ना, वही कर्मा बनकर आपके पीछे भागते हैं। फिर आप कहते हो कि अरे, वाई इज गॉड सो अनकाइंड टू मी? वेल, बट वाई वुडंट गॉड बी अनकाइंड टू यू? बिकॉज यू आर अनकाइंड टू योरसेल्फ। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग साइंस के लिए ये साल कैसा होने वाला है। इफ यू आर अ रैट, तो इस साल आप लोगों को थोड़ी परेशानी होने वाली है। वजह यह है कि हॉर्स लाइक्स मूवमेंट। मूवमेंट तो आपको भी बहुत पसंद है, लेकिन आप एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टेडी मूवमेंट करते नहीं हो। हॉर्सेस के मुकाबले आपकी मूवमेंट रिलेटिवली स्मॉल होती है। यू डोंट रियली मूव टू फास्ट, टू क्विकली, लाइक दैट। तो इसकी वजह से अक्सर आप लोगों को बहुत समस्या पेश आती है, बिकॉज जब तक आप अपनी स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स कर रहे होते हो, तब तक हॉर्स का ईयर बहुत आगे निकल चुका होता है। सो यू मे फील लेफ्ट आउट। तो इस साल आपको क्या करना है? कोशिश करनी है कि आप लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अपनी अच्छे से करें, और जो भी काम करें वो तेजी से करें। करियर और फाइनेंस के मामले में इस साल आपको समस्या हो सकती है। इनफैक्ट प्यार के मामले में भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर भी कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड यू आर नॉट श्योर इफ यू आर रेडी फॉर इट। तो इस साल आप लोग को क्या करना है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनके हिसाब से आपको अपने आप को जल्दी मैनेज करना है कि भाई, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई अलाइन, हाउ डू आई गो विद द फ्लो।
आप क्या करते रह जाओगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो चाहिए चाहिए के फिर में आप फंस जाओगे। तो फिर जो मिल रहा है उससे आप दूर हो जाओगे। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो दिस ईयर ऑल यू हैव टू डू इज अलाइन एंड गो विद द फ्लो। भूल कर भी जबरदस्ती अपनी तरफ से कोई चीज करने की कोशिश मत करना, वरना हॉर्सेस के खुरों तले आप दब जाएंगे और तब आपको बड़ी मुसीबत हो जाएगी, राइट? सो इट्स नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट ईयर फॉर यू, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। और रास्ता क्या है? गो विद द फ्लो। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सेस की। अगर आपका साइन ऑक्स है तो ये साल आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों ही होने वाला है। अच्छा इसलिए क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस इस साल आने वाले हैं। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनर हु इज वेरी एक्टिव, वेरी आउटगोइंग, वेरी एनर्जेटिक एंड हु हैज अ गोल इन देयर लाइफ। लेकिन इसमें से जो कैवियट है या ड्रॉबैक है वो ये है कि जब आप इन लोगों से मिलेंगे या ऐसे किसी पार्टनर से मिलेंगे तो आपको रियलाइज होने लगेगा कि आप जिंदगी में कहाँ पीछे रह गए। आप तो अपने कंफर्ट जोन में ही घुसे हुए हैं, वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वहां पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो चीज ऐसी चल रही है चलने दो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने किसी एक से प्रेम कर लिया तो आप वहीं घुसे पड़े हैं, उसने शादी कर ली, उसके तो बच्चे हो गए, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे। ऐसा करते करते नाउ यू आर 40 एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ एनीमोर। यू डोंट इवन नो हु टू अप्रोच एनीमोर एंड यू आर फीलिंग वेरी लोनली। तो जो भी चीज बड़े लंबे समय से आप अपने दिल में छुपाए हुए हैं, जो आपके लिए अब तो कम से कम काम नहीं कर रही है, उन चीजों को छोड़ने का समय है। और इस तरह के एक्टिव और एनर्जेटिक लोगों से मिलने का समय है। जितना आप उनसे मिलेंगे उतना ही आपको अपने अंदर की कमियां रियलाइज होंगी। तो ये हो गई चैलेंजिंग बात। कमियों को रियलाइज करके अगर आप तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, तेजी से अपने लिए काम कर लेते हैं और अपने आप को सुधार लेते हैं, फिर ये साल आपके लिए आपके जीवन के सबसे प्रोडक्टिव सालों में से एक हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू गोइंग अहेड। कोई भी चीज को पर्सनली इस साल मत लेना। सम पीपल आर बेटर देन यू एंड दैट्स ओके। सम पीपल आर फार्दर अवे फ्रॉम यू एंड दैट्स ओके। कुछ लोग जिंदगी में आपसे आगे हैं, आपसे कम उम्र में भी आपसे आगे हैं, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय चला गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास समय बचा हुआ है और आप चाहें तो उनके जैसे हो सकते हैं, है ना? अब हम बात कर लेते हैं द साइन ऑफ टाइगर। टाइगर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल है। आप लोगों को इस साल अपने करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। टाइगर्स और हॉर्सेस, उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज दोनों ही स्पीड ओरिएंटेड होते हैं, दोनों ही स्ट्रेंथ ओरिएंटेड होते हैं और दोनों के दोनों ही अपने तरह से एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। दे लव टू लिव देयर ओन लाइफ। इसीलिए टाइगर के साथ हॉर्सेस की अच्छी बनती है और इसी वजह से जो लोग टाइगर्स हैं वो हॉर्स के ईयर में काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो अपने जीवन में आप जो भी चांसेस लेना चाहते हैं वो आप इस साल ले सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जो भी आपको रिस्क लेने थे लाइफ में, वो रिस्क लेने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप लोग प्रमोशन चाहते हैं, बेहतर जॉब चाहते हैं, बेहतर पेमेंट चाहते हैं, कोई भी चीज जो आपको लगे कि आई वॉन्ट बेटर ऑफ दिस, वो सब करने के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। दूसरों को वंस एंड फॉर ऑल ही बता देने के लिए कि आप ही बॉस हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही राजा हैं, उन सब के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस साल आपको थोड़ा एरोगेंस से बचकर रहना चाहिए। और एक बात याद रखिए कि लीडर होने का मतलब लोनली होना बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप लीडर बनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। उस चीज से इरिटेट मत होना। बाकी पैसा, प्यार, परिवार, हर मामले में ये साल आपके लिए एक बेहतरीन साल होने वाला है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय द लूनर न्यू ईयर। अब हम बात कर लेते हैं रैबिट की। रैबिट के लिए ये साल कुछ ज्यादा ही होने वाला है। इट कैन बी टू मच टू हैंडल। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होंगी आसपास कि आप लोगों के लिए उन चीजों को मैनेज करना, उनके साथ चलना और अपने लिए एक डायरेक्शन बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईयर आपके लिए खराब है। इट्स जस्ट दैट आप लोग कितनी भी तेजी से हॉप करते हो, द हॉर्सेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी फास्टर एंड दे आर गोइंग टू बी इवन मोर कंपेटिटिव। तो आपके आसपास के लोगों में आपको एक सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखेगा। आप लोग को ये कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग उनके साथ कंपीट मत कीजिए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं, उन्हें दौड़ने दीजिए। लेट देम रन, लेट देम गो प्लेसेस। आप केवल इस बात पर फोकस कीजिए कि आप लोग कैसे धीमे धीमे करके स्टेडिली प्रोग्रेस कर सकते हैं। डोंट लुक फॉर एक्सपोनेंशियल स्पीड,
डोंट लुक फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपका फोकस होना चाहिए आई विल सर्वाइव एंड आई विल कीप डूइंग बेटर एवरी सिंगल डे। यानी कि टुडे आई एम बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो आई विल बी बेटर देन टुडे। तो दूसरों के साथ जो कंपैरिजन है वो इस साल आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए डोंट कंपेयर। हालांकि आप थोड़े ओवरवेल्म जरूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज, लेकिन उसके बाद भी थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, यू आर नॉट गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बस इतना जरूर है कि आप अपने आप को थोड़ा डिकम्प्रेस जरूर कीजिएगा, और जब दूसरे लोग ज्ञान बघार रहे होंगे, अपनी बातें बड़ी बड़ी बोल रहे होंगे, तो आप अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि टाइगर भी काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्सेस भी ऐसी ही एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रैगन्स तो इन सब का मल्टीफोल्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ड्रैगन्स को ऐसे साल बहुत अच्छे लगते हैं जो कि बहुत फास्ट हो, बहुत क्विक हो, और जहां पर रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हो। तो आप भी अगर अपने जीवन में कोई चांसेस लेना चाहते हैं तो वो जरूर लीजिए, बिकॉज यू विल सर्टनली फाइंड अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। आप लोग इस साल जरूर कोशिश कीजिए नए वेंचर्स को लॉन्च करने की। तो चाहे आप शादी करना चाहते हो, चाहे आप बच्चे चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई नई नौकरी चाहते हो, सब चीज के लिए ये साल आपकी मदद जरूर करेगा। आप लोगों को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि व्हेन यू आर मूविंग फास्ट यू मे एंड अप ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें आप कुछ दिल भी ब्रेक कर सकते हो और कुछ दूसरे लोगों के अरमान भी। तो किसके अरमान कब तोड़ने हैं और कितने तोड़ने हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यू कांट जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल मोर डिप्लोमेटिक इन हाउ यू हैंडल थिंग्स। तो ये जरूर कीजिए, और जबरदस्ती के दुश्मन मत बनाइए अपने लिए, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकते हैं। कोशिश आपको केवल इसी बात की करनी है कि जहां भी जाएं अच्छे से काम करें, सबकी नजर में अच्छे से आए, और लोगों के सामने अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाकर रख सकें। आप सबको ये दिखा सकते हैं कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। हालांकि अगर आप हर छोटी छोटी चीज के लिए अवेलेबल हो जाओगे तो फिर आपकी इज्जत ज्यादा रहेगी नहीं, इसलिए अपनी इज्जत को कैसे बचाकर चलना है वो भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ तो जरूर लाइएगा, लेकिन थोड़ी डिप्लोमेसी भी अपने में जरूर ले आएगा, इट विल हेल्प यू। अब हम बात कर लेते हैं स्नेक की। अगर आपका चाइनीज एनिमल साइन स्नेक है, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो इस साल हो ही सकती है। ठीक वैसा ही जैसे रैबिट्स के साथ हो रहा है, आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास की दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि इस चेंज के साथ भला अपने आप को मैनेज कैसे किया जाए, भला अपने आप को अलाइन कैसे किया जाए। अब इस अलाइनमेंट की कमी की वजह से आप बड़े परेशान हो चुके हैं। सो फोकस आप लोग इस बात पर कीजिए कि आप अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें। अपने 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर के गोल बना लीजिए, और इस साल उन्हें जितना हो सके रिफाइन करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े और बोल्ड डिसीजन लेने से इस साल आप लोग बचिए, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, बिकॉज अदर पीपल विल बी मूविंग सो फास्ट। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज में गलती कर दे, किसी चीज पर ध्यान ना दें, कहीं आप लोगों का फोकस ना रहे, और उस लैक ऑफ फोकस की वजह से आप लोग कोई गलतियां करें विच विल हैव टू बी पेड लेटर ऑन, विच विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके, जब तक हो सके, यू हैव टू बी द बेस्ट एंड यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ, राइट? बट it has to be done, but that has to be done a little slowly and a little more patiently. अब बात कर लेते हैं हॉर्सेस की। अगर आपका जोडियाक हॉर्स ही है, इन दैट केस ये आप ही का साल है। इस साल आप जो भी मेजर लाइफ डिसीजंस या अपग्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नया घर लेना, नई नौकरी पाना, नया बिजनेस शुरू करना, शादी, बच्चे, ये जो भी डिसीजंस हम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इनफैक्ट यू विल बी वेरी हैप्पी टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। तो चाहे आपकी उम्र 20 साल ही क्यों ना हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब चीजों पे आपको अच्छा खासा फोकस करना चाहिए। इट विल डेफिनेटली गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। यही नहीं, इस साल आप लोग अपने आप को दुनिया की नजरों में चमकाने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेट द वर्ल्ड नो दैट यू आर यूनिक। आप किसी के झगड़े लफड़ों में पड़ते नहीं हैं, आप दूसरों से अलग हैं, और जहां पे जो चीज सही होगी वहां पर आप जरूर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यू हैव टू फोकस ऑन फिनिशिंग थिंग्स। तो काम वही शुरू करना जो कि आपके साथ अलाइन करता है, उसमें अपनी पूरी एनर्जी देना, एंड यू विल नोटिस दैट यू हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गुड लक दिस ईयर एंड इट इज ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर। अब हम बात कर लेते हैं गोट्स की। गोट्स एंड हॉर्सेस जनरली गो अलॉन्ग वेल। वैसे तो जो गोट्स होती हैं वो बड़ी चिल होती हैं, लेकिन
तो चाइनीज गोट की बात हो रही होती है ना, ये एक ऐसी चिल गोट है, तो वैसे तो बड़ा मजे करती रहेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, चिल करेगी, लेकिन जैसे ही काम करना होगा अचानक से गोट से मॉन्स्टर में बदल जाती है। सो दैट्स द गोट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इनकी हॉर्सेस के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो गोट्स के लिए भी ये साल काफी अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टेडी प्रोग्रेस के लिए इनफैक्ट ये समय बहुत अच्छा है। आपके साथ ऑटोमेटिकली जीवन में काफी सारे चेंजेस हो जाएंगे। इनमें से बहुत सारे चेंजेस आपके खुद के हाथों में भी नहीं रहेंगे, सो दे विल हैपन ऑन देयर ओन। ये जरूर होगा। तो किस्मत आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी लाए तो आप लोगों को होल हार्टेडली उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट दिस ईयर। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में प्यार आने के चांसेस काफी सारे हैं। सो व्हेन लव अराइव्स, लेट इट हैपन। जितना आप इस पर फोकस करेंगे उतना चीजें अच्छी रहेंगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। एंड यू विल बी इन अ पोजिशन वेयर यू डोंट हैव टू आंसर टू एनीबडी। क्योंकि गोट्स को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे को आंसर करे, उन्हें बताएं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये कैसे किया। गोट्स हेट दैट। सो इफ यू कैन डू दैट, वंडरफुल। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रोडक्टिव ईयर फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं मंकीज की। आप लोगों के लिए ये साल मजेदार तो बहुत है, क्योंकि आप भी एनर्जेटिक हैं, हॉर्स भी एनर्जेटिक है। लेकिन हॉर्स की एनर्जी अक्सर मंकी की एनर्जी से मैच नहीं करती। बात यह है कि जो हॉर्सेस की एनर्जी होती है वो एक गोल को लेकर सिंगुलर फोकस रखती है, लेकिन मंकीज के अंदर अक्सर फोकस की ही कमी होती है। वो यहाँ से वहां से यहाँ हमेशा डोलते ही रहते हैं, और इसकी वजह से वो किसी एक गोल पर अक्सर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड व्हेन वर्क इज नॉट फन, तो उनको मजा नहीं आता। वो बहुत ज्यादा सीरियस एनवायरमेंट्स में रहना भी पसंद नहीं करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा रिलीज हमेशा चाहिए होता है। तो ये जो हॉर्स एनर्जी है, ये आपको जबरदस्ती फोकस करने के लिए जरूर कह सकती है। जबकि आप मजे लेना चाहें, आप फन करना चाहें, तो वर्क लाइफ बैलेंस को जरूर बनाकर रखिएगा। वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, एंड बी इन अ पोजिशन जहां पर आपको दूसरों को जवाब ना देने पड़े कि यार तुमने वीकेंड ऑफ क्यों ले लिया। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ वीकेंड ऑफ, उससे पहले ही अपना सारा काम फिनिश करके रखिए, अपने सारे काम आप बनाकर रखिए। ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और अपने आप को ऐसी पोजीशन में मत रखिएगा वे यू आर मल्टीटास्किंग। जितना आप मल्टीटास्क करेंगे इस साल आपको उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लिटरली। सो डोंट मल्टीटास्क। एक समय पर एक ही काम कीजिए, चाहे 10 सेकंड के लिए ही कीजिए, बट ओनली वन थिंग एट अ टाइम। तो फोन देखते देखते टीवी मत देखिए, और टीवी देखते देखते फोन मत देखिए। या तो टीवी देखिए या तो फोन देखिए। ओके, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। कॉग्निटिव डिक्लाइन के चांसेस भी यहाँ पर आप लोगों के लिए ज्यादा हैं, सो बी केयरफुल। अब हम बात कर लेते हैं रूस्टर की। माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इरिटेटिंग ईयर फॉर यू। इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि जब दूसरे लोग कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपसे वो सहा नहीं जाता। यू डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कांट वी जस्ट वेट, कांट वी जस्ट मेक थिंग्स हैपन, कांट वी जस्ट प्लान फर्स्ट, कांट वी जस्ट रियलाइज कि कौन यहाँ पे बॉस है, कौन यहाँ पे बॉस नहीं है, जो ऑर्डर है लोग उसको क्यों नहीं मानते। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आने वाली है। सो कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ अदर पीपल यू कैन रिमेन अ बिट मोर इरिटेटेड। खासतौर पर पैसों को लेकर तो आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हो। भैया ये पैसा कहाँ जा रहा है, मैं इतना कमा रहा हूं तो ये मेरे पास बच क्यों नहीं रहा। मैंने तो कुछ थोड़ा बहुत स्किन केयर ही लिया था, उसकी वजह से मेरा पूरा बजट ही बिगड़ गया, अब मैं 3 महीने तक कुछ ले ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीजें रूस्टर्स के साथ होने वाली हैं। सो एज आई सेड, नॉट अ वेरी बैड ईयर, बट अ डेफिनेटली इरिटेटिंग एंड अनोइंग ईयर इज इन द कार्ड्स फॉर यू। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके आप लोग शांत रहें, थोड़ा मेडिटेट करना आप लोग सीखिए, और काम रहना आप लोग सीखिए। प्रभा इवेंट्स में मैं अक्सर एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाती हूँ। तो अगर आपको मौका मिले तो इस साल मेरे प्रभा इवेंट को, जो ऑफलाइन इवेंट होता है, उसको जरूर ज्वाइन करना, सो दैट आई कैन टीच यू दैट ब्रीदिंग टेक्निक, और ताकि आपका दिमाग भी काफी हद तक शांत हो सके। इस साल आप लोग भी अपने आप को एक्सेसिव इनपुट देने से जरूर रोकिएगा। इस साल बहुत ज्यादा न्यूज मत देखिएगा, बहुत ज्यादा लोगों से गॉसिप मत लीजिएगा, और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे समय मत बिताइएगा, वरना आप लोगों के इरिटेशन और अनॉयंस में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। और आपके जो इमोशंस हैं, ऐसा हो सकता है कि वो यही चीजें हाईजैक कर लें। सो न्यूज आपके इमोशंस हाईजैक कर ले, सोशल मीडिया आपके इमोशंस हाईजैक कर ले, दैट विल नॉट बी अ वेरी प्लेजेंट प्लेस टू बी इन। अब बात कर लेते हैं डॉग की। अगर आपका एनिमल साइन डॉग है तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा है। आप लोगों के मन की बात इस साल काफी एक्टिव रहेगी। तो जो भी आपका मन बोले उसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए।
क्योंकि जब भी आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी ही अच्छी चीजें होंगी। आपके जीवन में या तो कोई मेंटोर ऑलरेडी हैं या फिर जल्दी ही आ जाएंगे, और उनकी बातों को चुपचाप आंख बंद करके मान लेना, क्योंकि वहां से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दैट्स नॉट ऑल। इस साल डॉग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट। तो यूजुअली थोड़े डिपेंडेंट टाइप के रहते हैं, लेकिन इस साल डॉग्स आर गोइंग टू बी लाइक, यू नो व्हाट, आई ऑल्सो हैव अ लाइफ, आई नीड टू गेट थिंग्स डन, मुझे पहले अपना काम करने दो, मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूं। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से आप रियलाइज करेंगे कि आप लोगों ने अपना काम कितने अच्छे से फिक्स किया है और अपनी लाइफ कितने अच्छे से फिक्स कर ली है। सो दैट वुड बी अमेजिंग। इनफैक्ट आप लोग ये भी नोट करेंगे कि डॉग्स जो हैं इस साल, दे आर गोइंग टू ग्राउल अ लॉट, और दुनिया को ये देखने को जरूर मिलेगा। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। अब हम बात कर लेते हैं पिग्स की। वेल, पिग्स आर द लास्ट साइन ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। आप लोगों को ध्यान देना है कि इस साल आप लोग बहुत ज्यादा अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, पैसा उन चीजों पे खर्च मत कीजिए जहां से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा होता। और खास तौर पे उन जगहों पर तो मत जाइए जहां पे आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलता हो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें सुनते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे इमोशंस को बड़ा मजा आ जाता है, तो हम बार बार उन्हीं चीजों को सुनते रहते हैं, जबकि हमें अंदर से पता होता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम सुनते रहते हैं, फिर भी हम उस पर फोकस करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है कि भाई, मेरे लिए सही क्या है, चाहे बात कड़वी हो पर मैं सुन लूं, चाहे काम मुश्किल हो पर मैं कर लूं। तो इस साल जो इजी है, जो इजीली अटेनेबल है, जो इजीली मिल सकता है, जो इजीली किया जा सकता है, वो जरूर कीजिए। लेकिन जो मुश्किल है, जैसे करने में तकलीफ होती है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके अंदर ग्रोथ की बहुत ज्यादा नीड है इस साल, और आपको उस पर जरूर काम करना चाहिए। सो फिगर आउट वेयर आर यू लैकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। खासतौर पे तब जब आपको वो चीजें सुनने को मिले जो आप आमतौर से नहीं सुनते। आई मीन, एवरीबडी लव्स यू, एवरीबडी अप्रिशिएट्स यू। राइट नाउ यू नीड समबडी हु कैन कॉल आउट योर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प यू in getting them better. So that was all for the Chinese New Year, and अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग एनिमल साइंस पर उनका क्या असर होगा उस पर भी। आई होप दैट यू लव इट। और अगर आप चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सीरीज को पसंद करते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूंगी कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी नया कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं, बिकॉज हिंदी में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हम लोग लगभग अछूते हैं। आजकल कुछ लोग बात तो करने लगे हैं, पर सही बात कहीं पर नहीं हो रही होती, तो मैं आपको सही बात बता दूंगी, because I have spent quite a lot of time with Chinese subjects, TCM, traditional Chinese medicine, and I can help you out with a few things, right? Good luck. Have a very happy new year. Bye.